जो भगत जी खेल रहे हैं, इनने भी अच्छे कर्म ना करे, इनने भी एक कन्या की बलि दी है। जो 17-18 साल की बच्ची हम बता रहे हैं, जो 17-18 साल की बच्ची हम बता रहे हैं, इन्हीं मासाए ने बलि चढ़ाई है। पूछो मासाए को। भगती करी थी मैंने। मेरा नाम बेनी राम है हाँ और मेरा भैया का नाम गोदन लाल है। ठीक है। उसने एक हत्या कर दी थी। कौन की? वो व्यक्ति कुशवा बताते हैं शायद। बताओ, घर को देवता खेलता तो परेशानी आती है? हाँ, कहाँ से आए आप लोग? सवारी जो पूछो, घर को देवता खेलता तो परेशानी आती है क्या? नहीं, घर के देवता है बदनाम करके रखो है। जो लेते घर को ही थानेदार बन जाए, कबू चोर भी बन जाया करो। यानी अपने बाप ते बाप कह ले करो तो कैसी रह करे। जा देखो ते थानेदार बन के आ जाओगे, भाई ये राम राम तो होगी थानेदार थे। और सुनिए, ये घर का देवता नहीं खेल रहा है, ये घर का बन रहा है। ऐसे ही खेलता है जूते हैं। और जिस घर में घर को देवता खेला, वह घर में सिर में भी दर्द नहीं होता है। परेशानी तो बहुत बड़ी बात है। और जिस घर के व्यक्तियों को घर के देवता पे आस्था होती है, उसके घर में भी परेशानी ना होती है। पर उसने क्या कर दिया, इनके घर में एक विवाद करवा दिया, और विवाद के चलते भाई भाई के विवाद में भाई खत्म हो गया। हाँ गुरुजी। बोलो ना प्यारे। हाँ वो है कौन? मेरा। कौन की वजह से? और इन्हीं की वजह से गुरुजी, मुझे तो पता नहीं ये कौन है, कैसे कहाँ से आए हैं। अरे विवाद कौन से हुआ था, तुमसे या किसी और से? मुझसे हुआ था फिर गुरुजी। उसके बाद किसने कराया उसको? हमारे एक चाचा के लिए, हमारे एक भैया की वो खत्म हो गई। वो उसे चैलेंज दे के नहीं कहा था कि मैं बलि लेके आया। हमारे सामने ही घर है गुरुजी वो। क्लियर? यानी बीमारी करने के बाद फिर उसने आपस में विवाद करवाने के बाद एक व्यक्ति को खत्म किया, उसके बाद फिर इनके घर में एक महिला को फांसी लगवाई। हाँ गुरुजी। काफी इसने बलि ले चुका है गुरुजी। महिला को फांसी किसने लगाई? कौन सी महिला ने फांसी लगाई? लगाई है गुरुजी, वो खत्म हो गई उसके बाद फांसी लगवाने के बाद फिर इनके घर में एक 18 साल की बच्ची को खत्म किया। वो 18 साल की बच्ची को खत्म करने वाला कोई और नहीं था। 18 साल की बच्ची खत्म हुई, हाँ या ना करते हाँ। चलो, हाँ गुरुजी। उसको खत्म करने वाला भी यही था। प्रवृत्ति कुछ भी नहीं हो, बुद्धि पे प्रभाव कुछ भी रहा हो, पर बुद्धि पे बैठने वाला वो ही था। समझ रहे हो? इसके बाद तुम्हारे पूर्वजों में ऐसा पूर्वज कौन था जिस पूर्वज ने किसी की हत्या करी हो? हमारे बाबा जी बताते हैं, बाबा जी ने किसी को खत्म कर दिया था। बताइए, किसी को तुम मारोगे तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? यानी कि किसी की तुमने हत्या करी, उस वो भी तो किसी का लड़का होगा, वो भी तो किसी का भाई होगा, वो भी तो किसी का पति होगा, और वो भी तो किसी का कोई तो लगता होगा। उसकी तो आत्मा पे हाथ धर के देखो, तुमने उसको मारा, और वो मरने के बाद क्या तुम्हारे घर को नहीं मारेगा? तुम्हारे घर में सर्वनाश कर देगा, शमशान बना देगा। और देखे, तुमने तुम्हारे पूर्वज ने एक को मारा, उसने तुम्हारे घर में 18 को मारा। तुम्हारे घर में उसने एक को मारा, तुम्हारे लोगों ने उसको एक को मारा, उसने तुम्हारे घर में कितने मारे? 18 मारे। और जब तुम किसी की हत्या करोगे ना प्यारे, इसी जन्म में भोग के जाओगे। अगले जन्म की आशा मत करना कि मैं अगले जन्म में उसका पाप मिलेगा, अगले जन्म में भोगेंगे। गदाब भी नहीं, तुम नहीं भोगोगे, तुम्हारे लड़का भोगेंगे, तुम्हारे लड़का नहीं भोगेंगे, तुम्हारे नाती भोगेंगे, तुम्हारे नाती नहीं भोगेंगे, तो तुम्हारे पंथी तो 1001% भोगेंगे। और देखे, इनने उसको मारा, ठीक है मार दिया, मारने का फिर वो इनकी घर की बहू बेटियों के साथ विवाह करने लगा। स्वप्न में शादी दिखती है, हाँ गुरु। ब्याह होता है, हाँ। स्वागरात भी होती है, सब कर्म होते हैं, सब परेशान करता है वो। और उसको परेशान, उसको तो कहना है अपन को क्या लेना, अपन को तो बदला लेना है। अब बदला कैसे लेना है, बंसीवाल हो जाना है, किस तरीके से लेना है उसको तरीका नहीं है। और तो उसके दिमाग में केवल एक ही है, क्या? बदला। यानी कि जो जैसा करेगा उसको हम वैसा देंगे, यानी टिट फोर टैट। जैसे को अब तुम्हारे घर में 3 देवता हैं, एक मुसलमानी देव है जो डंके की चोट पर पूजता है, 2 तुम्हारे घर में घोड़ा वाले देवता हैं। जो 2 घोड़ा वाले देवता हैं, वे घोड़ा वाले देवता आते हैं
मदद की इच्छा करते हैं पर खुल के नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो चाहे तो आ जाए, तो बंधन मैं खोल दूं उनके। अब बोला भाई, कुछ करनी कुछ कर्म के तो कुछ पूर्व जन्म के पाप। तुम्हारा बेटा नाती पोतन ने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं, जाके आज तुम्हें दूसरे के बंधन है क्या नौकरी करना पड़ रही है। अब बोलिए, तुम्हें बंधन मुक्त होना है? हाँ गुरु जी। हाँ, तो हाँ पहले पंचंते बोलो कि कौन हो तुम, क्योंकि ये दरबार भी भूमिया का है। यहाँ जो भी होता है डंके की चोट पे होता है, दाढ़ के होता है। और किसी के माई के लाल में देवता में दम नहीं, किसी के माई के लाल देवता में दम नहीं जो मेरी उंगली के साड़े पर न चले। बंधन मुक्त होना है। किसको हत्या करी तुम्हारे पूर्वजों ने? एक मेरे मैं गुरु जी भगती करी थी मैंने, मेरा नाम बेनी राम है हाँ और मेरा भैया का नाम गोदन लाल है। ठीक है। उसने एक हत्या कर दी थी। कौन की? वो व्यक्ति कुशवा बताते हैं शायद। एक क्या बड़ा बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? क्यों क्यों मारा? किस बात को लेके मारा? क्यों भाई पंच, पूछना तो चाहिए। हाँ तुम तो फुरकाओ इनके। कुछ ही हाँ, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था किस उसके बात का लिए। लड़ाई झगड़ा हो गया था? किस बात का लड़ाई झगड़ा हो गया था? हाँ, सब गुरु जी आप ही बताओ ये। काहे? तुम्हें बताने में क्या परेशानी है? भाई तुम्हारा था, मानने वाला तुम्हारा भाई था। हाँ, कहाँ मारा था, खेतों में कि घर में? खेत में हो गई गुरु जी हाँ, लड़ाई। कौन से वाले खेत पे? कुआ वाले खेत पे? हाँ, खेत में हो गई थी गुरु जी लड़ाई। कुआ वाले खेत पे? मैं भी अरे वहां बुमिया को स्थान बनो है, कहीं की बात कर रहे हैं। बोलो, हाँ या ना करते चलो। हाँ, क्या बुमिया के बाके बाप को नहीं है तो त्याई बाप को तो। अब यहाँ लड़ाई का कारण क्या है? यहाँ लड़ाई का कारण लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई को कारण है बुमिया की पूजा को। जहाँ लड़ाई को इन्हें बुलाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इनको बुलाने का उद्देश्य ये है कि सच्चाई निकले। वहां लड़ाई बाकी खेत के ऊपर लड़ाई ना भाई, लड़ाई जी भैया कि बुमिया इनके खेतों में था, ऐसा ही है। हाँ, वो बुमिया की पूजा करने गया, उन्होंने रोका। तो भाई जिसकी आस्था हम क्यों रोक सके? वो बुमिया तो सबके बाप का है। अगर हम कहें कि बुमिया हमारे बाप को यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा तो फिर हम बेकार है, क्योंकि बुमिया पे सबका अधिकार है। बुमिया कुल देवता है सबका, बुमिया शंकर का अवतार ही है। और देखिए, तुम बुमिया की पूजा को रोकोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा विनाश निश्चय है, और तुम्हारा विनाश कहीं ना कहीं बुमिया ही करवा रहा है। आज एक और गुलाब खोलते हैं, क्योंकि बुमिया को गुलाब केवल बुमिया ही खोल सकता है, किसी की हिम्मत ना। और देखिए, इनके घर में क्या है, उसने बुमिया की पूजा के लिए आया, इनने बुमिया की पूजा को रोका। उसने कहा कि फिर तुम हमारे खेत में मत आना। अच्छा, उसके खेत में गए, उसी बात पे विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो फिर क्या हुआ? सिर में क्या कर दिया? सिर में मार दी, और मार दी, वो मर गया। उसने फिर तुम्हारे घर में क्या किया? उसने फिर तुम्हारे घर में शमशान बना दिया। इनके घर में हर साल एक मौत होती है, साल में कहो 2 हो जाए, साल में कहो 3 हो जाए, और कहो 3 साल में 3 हो जाए, कोई ठिकाना नहीं कब कौन जा रहा है, समझे? और इसी ने फिर क्या किया? बुमिया ने उसका साथ दिया। बुमिया ने कहा कि इनको घमंड आ गया है, इनने हमारी पूजा रोकी है, चल रे प्यारे तुझको हमारी पूजा के ऊपर मारा है, आज तक तू मेरा पुत्र है, आज तक तू मेरी शरण में, तुझको जो करना है वो कर, तुझको कोई ढूंढ के नहीं बता पाएगा।
कोई भी भगत तुझको ढूंढ के बता दे मैं भूमिया नहीं, फिर मैं यहाँ रुकना बंद कर दो। देखे भूमिया भी उस स्थान को त्याग किया, यानी भूमिया के ऊपर जो विवाद हुआ फिर भूमिया भी उस स्थान पर नहीं रहा। और याद रखना जिस गांव का राजा गांव छोड़ जाता है उसकी प्रजा भूखे मच जाते हैं, फिर उसकी प्रजा पे अत्याचार होता है। और जब तक राजा होता है तब तक उसकी प्रजा पे किसी की हिम्मत नहीं होती अत्याचार करने की। और देखिए इनके गांव का जो भूमिया छोड़ के गया, तो इनका गांव का भूमिया बगल के भूमिया से जाके मिल गया और बगल के राज्य में जाके मिल गया। वो वहां बैठ गया और उस कुशवा के द्वारा इनके घर में तांडव मचवाने लगा और तालियां बजा के हंसने लगा। इस लाली के ऊपर जो आता है वो भूमिया का ही एक दूत, भूमिया का ही एक मसान, वो इसके शरीर पे आता है और फिर आपस में जो खूब लड़ाई करते हैं। और जितने भगत आए हैं उन भगतों को किसी भगत को दस्त लगा के भगवा दिया और किसी भगत को मुंह से खून निकलवा के भगवा दिया, वो एक भगत की घरवाली को मार दिया। क्या भाई, हाँ या ना करिए। हाँ अब जो भगत जी खेल रहे हैं इनने भी अच्छे कर्म ना करे, इनने भी एक कन्या की बलि दी है। जो 17-18 साल की बच्ची हम बता रहे हैं, जो 17-18 साल की बच्ची हम बता रहे हैं, इन्हीं महाशय ने बलि चढ़ाई है। पूछो महाशय को, हाँ या ना करिए। हाँ गुरु जी। अधिक शक्ति पाने की चाह अक्सर डुबा देती है, यानी अधिक कुछ पाने का लालच अक्सर हमें नीचे डुबा देता। और जिनने जिस बच्ची की बलि दी, एक तो कुशबा की हत्या मंडरा रही, इधर एक बच्ची की हत्या। अब ये दो पाप कहाँ जाएंगे? फिर जो दो पापों ने मिलकर क्या किया, इनके घर को कुटुंब को बर्बाद कर दिया। और वो बच्ची कोई और नहीं बनी, वो बच्ची कालिका बनी है, इसलिए तुमको एक बच्ची दिखाई देती है और वो बच्ची तुम्हारे देवतन को बांधे हुए दिखती है और कहती है किसी में दम है तो हमसे छुड़ा के ले जाए। बोलिए प्यारे हाँ या ना करिए। हाँ गुरु जी। हाँ, तो मरगट की काली मिल गई कि नहीं मिली बलि देवे के बाद भी? बताओ भगत जी। नहीं गुरु जी। नहीं मिली तो फिर काय को बलि दई? गुरु जी गौ गलती। की बलि चढ़ाने के बाद हमें शक्ति नहीं मिल सकती। शक्ति मिलेगी तो राधा नाम से, राम नाम से, सीता राम से, और कहते जय हनुमान थे और जय भूमिया बाबा थे। हमें शक्ति इनसे मिल सकती और किसी से नहीं मिल सकती। गुरु जी हाँ भी जो इनका पुरखा जी खेल रहा है ये भी कालिका के बंधन में, वो तभी थोड़ी देर के लिए मैंने बंधन मुक्त किया है बात उगलवाने के लिए। पंच कैसे सुनेंगे कि महाराज सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गुरु जी हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। दो जल्दी कह दें। क्या गुरु जी हमसे और मेरे भाई से जो मुझसे जो गलती हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। और गुरु जी हम हमने जो करा है उसका दंड इन्हें मिल चुका है, वो हमें भी मिल रहा है और हम अपनी मुक्ति कराना चाह रहे हैं गुरु जी। पर आप भूमिया सरकार में दरबार में मैं ये कह सकता हूँ, पर ये अगर मैं मुक्ति इसी बच्चे के द्वारा कराना चाहता था, क्योंकि ये बच्चा आप निगाह खोल के देख लीजिए गुरु जी, इसके अंदर छल कपट बेईमानी वैसी कोई चीज नहीं है। अब सुनिए, आज से तुम्हें लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा दीजिए, शांत रहिए। चलिए शांत हो जाइए। चलिए बेटा बबूती दीजिए, आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए। अब बंसी वाले की जय तो बोले ही देवा करो, जोर से बोलो।